नमस्कार। आज हम जानेंगे कि सिर दर्द क्यों होता है। सिर दर्द होने के कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से हमें सिर दर्द होता है। एक सिर दर्द जो कि हमें ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम होने से होता है, और वो प्रॉब्लम खास करके कि ब्रेन में कोई क्लॉट हो, कोई स्ट्रोक आया हो, या कोई हेमरेज हुआ हो, या फिर ब्रेन में कोई भी इन्फेक्शन हो, तो हमें सिर दर्द हो सकता है। इन सब के अलावा हमें अगर सिर में कोई बहुत हैवी चोट लगी है, या हमारा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत सीवियर एकदम चोट लगी है ब्रेन पे, उसकी वजह से सिर दर्द हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं मेजर हेडेक या सिर दर्द, जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें टोटली इन्वेस्टिगेशन जो है वो करानी चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। इन सब के अलावा जो कॉमन कॉज ऑफ हेडेक होते हैं, उनमें सबसे पहले टेंशन, तनाव। बहुत सारे लोगों में बहुत छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाता है, और उनके इधर सिर से धक 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 की आवाज़ आने लग जाती है, और थोड़े टाइम बाद उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो टेंशन की वजह से भी सिर दर्द जो है वो होता है। दूसरा जो कॉज है, रीज़न है, वो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस की वजह से भी कई बार हमें साइनस, आपको पता ही है कि हमारे दोनों साइड में इधर साइनस होता है, और उसमें अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो तो हमें सिर दर्द हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों में साइनोसाइटिस की वजह से भी सिर दर्द जो है वो होता है। तीसरा और मेन कारण है आई पावर। अगर बहुत ज़्यादा आंखों की पावर बढ़ी हुई है और हम फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसकी वजह से भी हमें सिर दर्द हो सकता है, और हो ही नहीं सकता, सिर दर्द हो जाता है। तो ये सब जो हैं ये कॉमन रीजंस हैं सिर दर्द के। इन सब के अलावा कई लोगों में गैस बहुत ज़्यादा बनने के कारण भी सिर दर्द हो जाता है। जब हम खाने में बहुत ज़्यादा गैप करते हैं, या फिर हम बिज़ी होने के कारण खाना टाइम से नहीं खा पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे को सिर दर्द जो है वो हो जाता है। एक और जो कॉज है वो है कि हमारी नोज़ जो है वो चौक हो जाए, नाक बंद हो जाए, जुकाम हो रहा हो बहुत तेज़, उस कंडीशन में भी सिर दर्द हो जाता है। बहुत सारे लोगों में बीपी हाई होने के कारण हमारे ब्रेन पर स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है, और ब्रेन पे स्ट्रेस बढ़ने के कारण सिर दर्द जो है वो हो जाता है। और सिर दर्द जब होता है तो बहुत हैवी सिर दर्द होता है। इन सब के अलावा डिहाइड्रेशन, यानी बॉडी में बहुत खुश्की हो जाए, तो डिहाइड्रेशन के कारण से भी हमें सिर दर्द हो जाता है। और उसके लिए हम जब बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं, कोई भी पानी पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो उससे जब हमारी बॉडी रिहाइड्रेट होती है तो फिर हमें सिर दर्द में इमीडिएटली फर्क पड़ जाता है। तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। एक और कारण जो है, जो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जिसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं, सर्वाइकल रीजन की वजह से भी सिर दर्द जो है वो हो जाता है। सर्वाइकल रीजन में कोई भी नर्व अगर कंप्रेस हो रही है तो उसकी वजह से सिर दर्द हो सकता है, और वह सिर दर्द फिर हमें बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सारे कारण हैं। इन सब कारणों के अलावा मैं आपको 3 ऐसे कारण और बताता हूँ जिनकी वजह से कि सिर दर्द जो है होना बहुत नॉर्मल सी बात है। अल्कोहल यानी शराब का ज़्यादा सेवन करना सिर दर्द का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा पुअर पोस्चर,
जब हम रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं उससे भी हमें सिर दर्द की परेशानी जो है वो हो सकती है। और एक तीसरा कारण जो कि बहुत नॉर्मल है, लैक ऑफ स्लीप। जिन लोगों को कम नींद लेते हैं या कम नींद आती है उनको भी सिर दर्द होना बहुत नॉर्मल सी बात है। जो व्यक्ति 10 बजे सोने वाला हो और वो व्यक्ति रात को अगर 2 बजे या 3 बजे सोएगा तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी और उसको सिर दर्द हो जाएगा। तो मैंने आज ये बहुत सारे रीजंस आपको बताए हैं जो कि सिर दर्द में बहुत नॉर्मल हैं और इन्हीं सब रीजंस में या कॉज के वजह से हमें कहीं ना कहीं सिर दर्द होता है। तो मैं अभी आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिर दर्द के लिए हम न्यूरोथेरेपी में क्या पॉइंट कर सकते हैं। धन्यवाद।